बैंकिंग एवं कराधान, इसमें से 5 अंक का एक सवाल आता ही है, 5 नंबर का। तो इसमें देखिए प्रश्नावली 1, इसमें 2 प्रकार का सवाल है। एक है आवर्ती खाता और एक सावधि खाता। आवर्ती खाता को रेगुलर डिपॉजिट भी कहते हैं, मतलब आरडी। तो इसका जो पहला से छठवां तक है ना, ये आवर्ती खाता है। सब में आपको आवर्ती खाता दिख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आवर्ती जमा लिखा है तो आवर्ती खाता है। दूसरा में भी देखिए आवर्ती जमा लिखा है, यहाँ भी आवर्ती जमा खाता। तो ऐसे छठवां तक आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको आवर्ती जमा खाता या आवर्ती दिखेगा। क्लियर हुआ? तो ये इसके लिए अलग फार्मूला है, ये आरडी है, इसको रेगुलर डिपॉजिट कहते हैं। उसके बाद जो 7वां से लेकर 10वां तक है वो सावधि जमा खाता है। सावधि, इसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर आपको सावधि मिल जाएगा। 7वां में देखिए सावधि जमा के रूप में। 8वां सवाल में देखेंगे, देखिए सावधि जमा। तो इस प्रकार आवर्ती खाता के लिए अलग फार्मूला है और सावधि खाता के लिए अलग फार्मूला है। एक चीज़ ध्यान देंगे, सावधि खाता में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है एफडी में। क्लियर हुआ? और आवर्ती में उससे कम मिलता है। और एक और होता है बचत खाता, तो उसमें बहुत कम ब्याज मिलता है, नहीं के बराबर। क्लियर हुआ? तो ये एक याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा ब्याज किसमें मिलता है, तो सावधि जमा खाता में, और सबसे कम ब्याज किसमें मिलता है, बचत खाता में। तो ध्यान देंगे, आवर्ती वाला एक सवाल 5 नंबर का आता ही है। वैसे अथवा में रहता है, या तो आवर्ती या सावधि वाला अथवा करके देगा, या आवर्ती को देगा उसके अथवा में देगा बैंकिंग एवं कराधान, मतलब अगला प्रश्नावली है उसमें से देगा, टैक्स वाला देता है। लेकिन आवर्ती तो आता ही है, हर साल आता है 5 नंबर का, और आसान भी है। अब देखिए इसमें से 6 सवाल है, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां एक जैसे बनेगा, चौथा और 6वां एक जैसे बनेगा। क्लियर हुआ? तो पहला सवाल लिखा है, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब कहने का मतलब वो 150 रुपये हर महीने जमा करेगा। कब तक? 2 साल तक। और उसको ब्याज की दर कितना है? 5%। 100 में 5 रुपये उसको मिलेगा वार्षिक साल में। तो 2 वर्ष बाद उसको कितना मिलेगा? तो ध्यान देंगे, हमको जो ब्याज मिल रहा है उसको भी हम लेंगे, केवल ब्याज बस को नहीं लेंगे, तो मूलधन और ब्याज दोनों को लेंगे 2 साल बाद। तो इसके लिए फार्मूला है, और इसमें हमेशा ध्यान देंगे जो वर्ष है ना, आवर्ती खाता में जो वर्ष है ना, उसको महीने में बदलना रहता है। तो 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 2 साल में तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 माह। तो आवर्ती खाता में हमेशा ध्यान देंगे, अगर पहले से माह लिखा है 3 माह, 6 माह, 9 माह, तो उसको 12 से गुणा नहीं करना है। लेकिन अगर वर्ष लिखा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, तो उसको 12 से गुणा करना है, क्योंकि इसमें महीने महीने का है, इसीलिए 12 से गुणा करना है। तो आवर्ती खाता के लिए देखिए इसका फार्मूला है, जो उसका ब्याज निकालने का फार्मूला है। आवर्ती जमा खाता में जमा धन राशि का कुल ब्याज, तो ब्याज निकालने का फार्मूला है ये P गुणा R/100 गुणा 1/12 कोष्टक n+1/2। तो P मतलब होता है जो महीने में जमा करेंगे ना, जैसे उसमें लिखा है 150 रुपये प्रति माह, तो वो P का मान है 150 रुपये। और जैसे जिसमें लिखा रहेगा 5% वार्षिक, 6% वार्षिक, तो जिसमें प्रतिशत लिखा है वो हमेशा R का मान होता है। क्लियर हुआ? जिसमें प्रतिशत लिखा रहेगा 6% ऐसे करके, या प्रतिशत का चिन्ह रहेगा। और जो 2 वर्ष, 3 वर्ष रहेगा, तो उसको आपको 12 से गुणा करना पड़ेगा। लिखा है ना, n मतलब मासिक किस्तों की कुल संख्या, मतलब कितना महीना है। तो 2 वर्ष है तो 12 दूनी 24 माह, 5 वर्ष है तो 12 पंचे 60 माह। क्लियर हुआ? देखिए ये फार्मूला को आप शॉर्टकट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ब्याज बराबर आप लिख सकते हैं P गुणा R गुणा N कोष्टक n+1/100 गुणा 24, ऐसे शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब वही देखिए P गुणा R, यहाँ एक को लिखेंगे गुणा करेंगे उतना ही आएगा, तो n+1 ये 100 हो गया, 12 दूनी 24। तो ऐसा आप याद रखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं। या अगर आप हिंदी में इसको लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। P मतलब होता है मासिक जमा धन, मासिक जमा धन
गुणा आर मतलब होता है दर, गुणा एन मतलब होता है माह की संख्या, माह की संख्या, फिर एन मतलब होगा माह की संख्या प्लस 1/100 × 24। इस प्रकार हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर अंग्रेजी छोटा है शॉर्टकट में ये बन जाएगा तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। मैं इसी प्रकार लिखूंगा, लेकिन आपको इसको भी याद रखना, क्योंकि जैसे ऑप्शनल वाला आता है ना 1 अंक का, उसमें दे दिया रहता है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे जो 150 रुपये है ये P का मान है, जो 2 वर्ष है तो इसको 12 से गुणा करेंगे, ये N का मान है 12 दूनी 24, और जिसमें ऐसे प्रतिशत का निशान है वो हमेशा R का मान होता है। क्लियर हुआ? तो इसको हम फार्मूला में रखते हैं, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे, मान दिया है करके, दिया है मासिक ये हो जाएगा आपका मासिक जमा धन, इसको P से दर्शाते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा 150 रुपये। क्लियर हुआ? उसके बाद लिखा है आपका 2 वर्ष लिखा है, तो क्या हो जाएगा माह की संख्या, माह की संख्या, तो n बराबर हो जाएगा जो 2 वर्ष है उसको 2 × 12 कर देना, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। फिर हो जाएगा आपका जो 5% दिया है तो दर हो जाएगा आपका दर R बराबर 5% वार्षिक। क्लियर हुआ? तो अब हम ब्याज का लगाएंगे फार्मूला आवर्ती खाता हेतु। ऐसे लिखेंगे आवर्ती, अच्छे से बनाएंगे, 5 नंबर का है तो आवर्ती खाता हेतु ऐसे लिख लेंगे। तब ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर मासिक, अंग्रेजी में लिख देंगे सीधा P गुणा R गुणा N कोष्टक N+1/100 × 24। बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो बुक में दिया है वैसा भी लिख सकते हैं, इसको याद करने में आसानी होता है। अब देखिए यहाँ से मान रखेंगे, P का मान कितना है 150, एकदम सिंपल सा है, ध्यानपूर्वक रखेंगे इस मान को। P की जगह लिखेंगे 150 गुणा R के बदले लिखेंगे क्या 5, मान को सही से रखेंगे, N के बदले लिखेंगे 24, फिर कोष्टक N के बदले 24 एक पहले से है बटा 100 × 24। इसमें अब जब कटाएंगे आप तो ध्यान देंगे, जब तक ये जुड़ेगा नहीं ये वाला कोष्टक वाला तब तक कटाना नहीं है, जैसे 24 को कटाए नहीं देना है। अब चाहेंगे तो ये 24 से ये 24 कट सकता है, लेकिन इससे नहीं कटाना क्योंकि बिना जुड़े नहीं कटेगा। ये आप कटाने वाला कार्य आप रफ कार्य में कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर ज़्यादा इसको साफ सुथरा ही रखना है, तो जैसे कटाना है सिंपली जैसे 1 शून्य इधर से कट जाएगा, और जैसे यहाँ से ये आपका 24 और 24 कट जाएगा, इस 24 से नहीं कटाना है। यहाँ पर आपका बचा 15, इसमें बचा 5, और ये 24 और 1 25, इसको तो पहले जोड़ेंगे उसी के बाद ही कटाना है, इसमें ध्यान देना ना। बटा नीचे में क्या बच गया 10, तो फिर इसको कटा देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 × 5 5 दूनी 10, कटा भी सकते हैं या ऊपर का गुणा कर सकते हैं। जैसे हम इसका ऊपर का गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया आपका 15, और ये 25 पंचे कितना होता है 125 होता है। क्लियर हुआ? 25 और 5 को गुणा करेंगे तो 125 गुणा 15/10। अब ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, देखिए 15 पंचे 75 की 5 7 बचेगा, और 15 दूनी 30 और 37 की 7 3 बचेगा, 15 × 15 3 18/10। क्लियर हुआ? इसका गुणा किया हूँ। अब 1 शून्य है ना, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, ये हो जाएगा आपका 187.5। आगे में आप शून्य ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? या 10 से इसको भाग दे सकते हैं, या 10 है ना तो 1 शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, अगर 2 शून्य रहता है 2 संख्या के बाद दशमलव इधर से ना, तो 187.50 रुपये क्या है, ये ब्याज है ना, 2 साल का हमको ब्याज मिला है, ये केवल ब्याज है। अब ब्याज बस को नहीं लेंगे। क्लियर? यहाँ पर आप लिख देंगे ब्याज बराबर कितना आ गया 187.50, ये ब्याज है ना, 2 साल बाद इतना ब्याज मिलेगा, तो केवल ब्याज बस को लोगे क्या, उसमें हमको मूलधन को भी लेना है जो हर महीने 150 रुपये जमा किए हैं। क्लियर हुआ? तो उसको भी लेना है हमको,
तो ये हो जाएगा। इसके लिए एक और फार्मूला है, इसमें ध्यान देना है। लिख देंगे इस प्रकार, ऐसे लिखेंगे इस प्रकार, 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, मतलब 2 वर्ष बाद कितना मिलेगा। तो इसके लिए एक और फार्मूला है, ये हो जाएगा आपका P गुणा N प्लस ब्याज, या I लिख सकते हैं, I माने इंटरेस्ट। तो P के बदले क्या लिखेंगे 150, यहाँ से प्रश्न में दिया है, और N के बदले क्या लिखेंगे 24, और ब्याज कितना है ये 187.5। समझ में आया। P का मान यहाँ से लिखना है 150, N का मान यहाँ से लिखना है 24। एक और फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ से हम इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा हो जाएगा तो शून्य को उतार देंगे, 15 चौक 60 की शून्य, 6 बचेगा, 15 दूनी 30, 6 36 प्लस 187.50। अब इसका जोड़ने का तरीका इस प्रकार, इसको जोड़ देंगे, ये आपका 3600 हो गया, इसमें जोड़ेंगे 187.50, यहाँ भी दशमलव लगा के 2 शून्य ऐसे लिख सकते हैं। ठीक से लिखेंगे ना, इसमें ध्यान देंगे इस प्रकार ना। तो शून्य हो गया, ये 5 हो गया, 7 की 7, 8 की 8, 6 एक 7 और ये 3, तो कितना हो गया 3787.50 रुपये। ये आ गया आपका 3787.50 रुपये। यही क्या है इसका उत्तर है। तो 2 साल बाद हमको इतना मिलेगा। क्लियर हुआ। ब्याज सहित लेना है, केवल ब्याज का कितना है 187.50 रुपये, और कुल हमको मिलेगा ब्याज समेत 3787.50 रुपये। बाकी जो कटाने वाला काम है आप अपने तरीके से भी कटा सकते हैं। क्लियर है। जैसे अब जरूरी नहीं है जैसे मैं कटाया हूँ वैसे ही कटाए, आपको जैसे भी बने वैसा आप कटा सकते हैं। इसको दूसरा सवाल देखिए, सेम इसी प्रकार बनेगा। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार बनेगा। ये 200 रुपये है वो P का मान है, 5 वर्ष है तो 12 से गुणा करना है, तो 12 पंचे 60, ये N का मान है। इसमें प्रतिशत है तो ये जो 6 है वो R का मान है। तो इसमें लिख देंगे दिया है करके, दिया है क्या दिया आपका मासिक जमा धन, कैसे लिख सकते हैं इसको पूरा। तो ये हो जाएगा आपका मासिक जमा धन P बराबर 200 रुपये। फिर कितना दिया है माह की संख्या N बराबर 5 है तो उसको 12 से गुणा करना है, 12 पंचे 60, यह वर्ष में लिखना है ना। फिर उसके बाद दिया आपका दर R बराबर, इसमें दिया है 6% वार्षिक। सिंपल सा है। फिर इसमें फार्मूला लगाना है आवर्ती खाता हेतु, इस प्रकार लिख लेंगे आवर्ती खाता हेतु। तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, ब्याज बराबर P गुणा R गुणा N कोष्टक N+1 बटा 100 गुणा 24। अब इसे मान रखना है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से P का मान कितना दिया है देखिए 200, R का मान कितना दिया है ये 6, N का मान 60, फिर N का मान 60 + 1 बटा 100 गुणा 24। हमेशा ध्यान देंगे कोष्टक वाले को जोड़ने के बाद ही कटाना है। तो यहाँ से कौन कौन कट जाएगा, यहाँ से नीचे से 2 शून्य, ऊपर से 2 शून्य कट जाएगा। यहाँ पर ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो कितना बच गया देखिए, यहाँ पर 2 बचा और ये तो कट गया। यहाँ पर कितना बचा आपका 60 है ना, ये 60 बचा, और 60 और 1 कितना हो जाएगा 61/4। अब फिर कटा सकते हैं आपका मान, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्लियर हुआ। फिर ये 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, मतलब कितना आ गया 30 गुणा 61। तो इसको गुणा कर देंगे
शून्य को उतार देंगे, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। तो आपका ब्याज बराबर आ गया 1830 रुपये, इसका ब्याज है। तो आप इसको रफ कार्य में कटा के देख लेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं। अभी ब्याज आ गया, अब इस प्रकार लिखना है। इसमें देखिए उसमें 2 वर्ष लिखे थे क्योंकि 2 साल का था, जब इसमें 5 साल दिया है तो 5 वर्ष लिखना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे आपको इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात या बाद भी लिख सकते हैं प्राप्त धनराशि। जितना साल दिया रहेगा उतना लिखना है। इसका फॉर्मूला है P गुणा N प्लस ब्याज, आई भी लिख सकते हैं। तो P का मान कितना है आपका 200, N का मान 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 गुणा 60, ब्याज के बदले क्या लिखेंगे 1830। तो हो जाएगा आपका, इसको गुणा कर देंगे तो 2 छक्के 12, 2 और 1 3 शून्य, तो 1 2 3 प्लस 1830 जोड़ लेंगे इसको। ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से कितना है, ये 12,000 है, ये 1830 उल्टे क्रम में जमाना है, 0 3 8 1 ऐसे जमाना है। तो 0 का 0 हो जाएगा, 3 का 3, 8 का 8, 2 1 3 1 का 1, तो 13,830। तो यहाँ पर लिख देना है 13,830 रुपये, ये इसका उत्तर है। तो 5 साल बाद इतना मिलेगा। 1830 केवल ब्याज है और 13,830 रुपये कुल हमको मिलेगा। हमने टोटल 12,000 जमा किया था, हमको 1830 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 13,830 रुपये। उसके बाद तीसरा और पांचवा भी इसी प्रकार बनेगा।